नमस्कार, मैं हूं निशांत और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपको लेके चलता हूं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, शहर रामनगर, जिला नैनीताल, राज्य उत्तराखंड, भारत भूमि पे। तो धनगढ़ी गेट से एंट्री करते हैं और चलते हैं ओल्ड एफआरएच तक। और इस बीच में 2-4 रिक्वेस्ट कर लूंगा मैं आपसे। सो लेट्स एंटर और चलते हैं ओल्ड एफआरएच पे। तो जब तक हम लोग पहुंचे एफआरएच, मेरी रिक्वेस्ट छोटी सी है, सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, आप एंड तक देखते हैं, कोशिश मेरी है इसको जितना छोटा हो सके उतना छोटा रखूं। आप एंड तक देखते हैं और आपको अगर मज़ा आता है उसके बाद लाइक कर देना, लोगों से शेयर कर लेना, और सब्सक्राइब तो हुई, नहीं पसंद आता तो अनसब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। जो पसंद नहीं आया उस बात पे तो बनता भी नहीं। मिलते हैं ओल्ड एफआरएच के बाद। तो जी, आपने एफआरएच से व्यूज तो देख ही लिए। अब चलते हैं सफारी पे। पहली सफारी गई हमारी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग। उम्मीद थी, क्योंकि लोगों से पूछा था, लोगों ने बोला था कि एक टाइगर्स के पास 4 कब्स हैं, दूसरी टाइगर्स के पास 3 कब्स हैं और रेगुलरली हंटिंग हो रही है, तो उम्मीद है कि दिख जाएगा आपको आसानी से। लेकिन पहली सफारी में कुछ नहीं दिखा। मेन रोड, सांबर रोड और जो एरिया है रामगंगा रिजर्वायर या रामगंगा नदी के अक्रॉस वाला, जिसको पार बोलते हैं, पूरा एरिया घूमा। यही दोनों एरिया है टाइगर्स के, सांबर रोड का एरिया और पार वाला एरिया। दोनों टाइगर्स, एक पार वाली एक पेड़ वाली। तो पूरा घूमा, हमें कुछ नज़र नहीं आया। घूमते घूमते पार में जो चेक पॉइंट है वहाँ तक पहुँचे। वहाँ पे रिजर्वायर में सिर्फ एक छोटी सी हाथियों की फैमिली नज़र आई हमें। उसके अलावा बीच में 1-2 आपके ब्लैक नेक स्टोर्क नज़र आ गए थे। ब्लैक नेक स्टोर नहीं, ब्लैक स्टोर्क नज़र आए थे। तो बस वही सब देखते दिखाते हमारी सफारी हुई ख़त्म। कोई बहुत ज़्यादा एक्टिविटी ना बर्ड्स की थी ना एनिमल्स की थी। तो रास्ते में 2-3 बार सांबर डियर नज़र आया होगा, 1-2 बार स्पॉटेड डियर, 1-2 बार बार्किंग डियर। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो पहली सफारी तो डिसअपॉइंटिंग थी, कुछ खास हुआ ही नहीं। हम आ गए वापस और सेकंड सफारी थी हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग पे। नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम निकले हैं सफारी पे, तो हमें पता लगा कि जो शाम की सफारी थी, कुछ गाड़ियों को जो घूम रही थी उनको ये पता लग गया कि जो पार वाली टाइगर्स है उसके बच्चे किस साइड है। तो हमें भी वो इन्फॉर्मेशन मिली, तो हमने डिसाइड ये किया कि सीधा पहले वहीं जाके ट्राई करेंगे। गाड़ी निकली, सांबर रोड होते हुए हम लोग पार में गए और जाके वो जो एरिया था उस एरिया के पास में हम लोग स्टेशन हो गए। बच्चे नहीं दिखाई दिए। आधा घंटा हम लोग खड़े रहे वहाँ पे। आधा घंटा खड़े रहने के बाद हमें जो दिखा वो ये कि टाइगर्स जो है वो राइट साइड से हमारे आ रही है और बच्चे जो थे वो हमारे लेफ्ट साइड पे थे। लेकिन टाइगर्स ने देखा कि गाड़ियाँ खड़ी हैं 10-15, तो वो एक अपना एरिया देख के हमसे करीबन 150-200 मीटर की दूरी पे वो आराम से बैठ गई और वो फिर बैठी ही रही, वो हिली ही नहीं। तो ये सफारी 3 घंटे उस टाइगर्स के हिलने की उम्मीद में निकल गए। साइटिंग थी, ये नहीं कह सकते कि साइटिंग नहीं हुई या सफारी खाली चली गई, बट स्टिल थोड़े बहुत बर्ड्स वगैरह नज़र आए। थोड़ा बहुत हमने मतलब वहाँ पे देखा कि टाइगर्स बैठी तो है कम से कम, और उसके फिर वापस आ गए। फिर शाम की सफारी। अब ये जो तीसरी सफारी थी, क्योंकि आपके पास 4 सफारी है और आप 50% उसमें से कर चुके हो और आपकी बहुत अच्छी सेटिंग नहीं हो रही, तो आपकी जो उत्सुकता है या जो आपकी एंग्जाइटी है वो बढ़ जाती है। तीसरी सफारी में हमारा वही हाल था, एंग्जाइटी बहुत बढ़ी हुई थी और
किसी को सुबह की सफारी में नजर आई थी पेड़ वाली, सांबर रोड के एरिया वाली जो टाइग्रेस है, वो किल लेके जाती हुई। उस सांबर रोड पे हम लोग एक दो चक्कर लगाए, मतलब दो तो नहीं, एक चक्कर लगाए, लेकिन बहुत आराम से। और उसके बाद फिर हम पार्क की तरफ निकल गए। वहां जाके खड़े हुए काफी देर तक हम वेट करते रहे। कॉल चल रही थी, बार्किंग डियर की, स्पॉटेड डियर की कॉल चल रही थी। उनका पीछा किया तो वहां जाके फिर आधा पौना घंटा खड़े हुए, कोई फायदा नहीं हुआ। हम फिर वापस आ गए मेन रोड की तरफ, खिनानौली होते हुए। मेन रोड पे आए तो पता लगा कि हमारे आने से 5 मिनट पहले मेन रोड के ऊपर जो पेड़ वाली टाइग्रेस है, जो कि सुबह किसी को नजर आई थी किल के साथ, उसके बच्चे उसी किल की एक टांग लेके खेलते हुए नजर आए हैं यहाँ पे। तो हमारा तो मिस हो गया वो। लेकिन पता नहीं किसने बोला या किसने डिसाइड किया, कैसे ये चीज़ डिस्कशन में आई, और हमने अचानक से फैसला किया कि वापस पार चलते, एक चक्कर मार के आते हैं। गाड़ी गई, रास्ते में हमें दूसरी गाड़ी मिली। उसने बोला कि कांडा तिराहा चले जाओ, जबरदस्त एक्शन चल रहा है। गाड़ी निकाली, वहां से कांडा तिराहा पहुंचे, 10-12 मिनट लगी होंगी हमें। और वहां पे लगी हुई थी गाड़ियों की लाइन। दिखा नहीं सकता क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, वहां पे फोटो खींचना मना है गाड़ी क्या। और हमारी गाड़ी ऐसी जगह पे आके फंस गई जहां से कि जो एक छोटी सी नदी थी पानी की, बहुत छोटी सी, सारा एक्शन उसी के अंदर चल रहा था। पार वाली जो है वो, उसके चारों कब्स वो पानी वानी पी रहे थे, कुछ चल रहा था वहाँ पे। और हमारी गाड़ी ऐसी जगह पे थी कि हमें कुछ दिख नहीं रहा। तो बड़ी रिक्वेस्ट करके इधर उधर गाड़ियाँ थोड़ा सा हिल तो सकती नहीं, तो एक से दूसरी गाड़ी कोशिश करके, रिक्वेस्ट करके, थोड़ी बहुत आगे पीछे करा के हमने अपने लिए थोड़ी जगह बनाई। और वहाँ चल रहा था पार वाली के 3 बच्चे पानी के अंदर, मतलब पानी तो नहीं, नदी के अंदर जो थोड़ा सा पानी है, ऑलमोस्ट सूखी नदी थी वो, पानी पी रहे थे। और तीनों बच्चे आपस में, मतलब मस्ती तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ आपस में एक साथ में घूम रहे थे। वो एक्शन चला हमारे सामने करीबन 15 मिनट। 15 मिनट के बाद वो बच्चे भी झाड़ी में घुस गए। लोगों ने बताया कि टाइग्रेस भी वहीं झाड़ी पे ही थी, तो नॉर्मल आप ये कह सकते हैं कि हाँ साइटिंग हो गई 3 बच्चों की। और लाइट काफ़ी कम हो गई और हम आ गए वापस आ गए। अब बची हमारी लास्ट सफारी। और लास्ट सफारी जो थी वो थी बहुत ही, मतलब हमने रात को फैसला कर लिया था कि जहाँ पे शाम को हमें दिखे हैं टाइगर्स, जो कब्स दिखाई दी हैं जिस नदी पे, हमने वहीं आना है। तो सबसे पहले निकलने वाली गाड़ी हमारी थी। और खिनानौली में गाड़ी थी तो वो हमसे पहले पहुंच गई, लेकिन दूसरे नंबर पे हम लोग पहुंचे वहाँ पे। और वहाँ था सन्नाटा, एब्सोल्यूट साइलेंस, कोई मूवमेंट नहीं, कुछ नहीं। गाड़ी खड़ी करी, हमें गाड़ी खड़े किए हुए होंगे करीबन 10 मिनट। 10 मिनट में हमें कॉल्स आने लगी डियर्स की, लंगूर्स की, और एक दो और जो एनिमल्स हैं उस एरिया में, उनकी हमारे लेफ्ट हैंड साइड से। तो उम्मीद यही थी कि टाइग्रेस जो है वो मूव पे है, तो वो शायद हमें नज़र आ जाए। तो हम उम्मीद लेके बैठे हुए थे। तो इतने में जैसे कॉल चली रही थी तो पहला बच्चा निकला नदी के राइट साइड से, और वो दौड़ता हुआ लेफ्ट में चला गया। फिर दूसरा निकला, फिर तीसरा और चौथा निकला, वो भी दौड़ते हुए नदी के लेफ्ट साइड में चले गए। हमें लगा कि अब ये चले गए, अब ये वहीं के वहीं गायब हो जाएंगे। लेकिन उसके 2 मिनट के अंदर वो वापस नदी में आए राइट साइड से अपनी माँ के साथ। चारों बच्चे, उन्होंने नदी वो क्रॉस करी है, खाली सूखी नदी है, ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं नदी क्रॉस करना उस टाइम पे। तो उन्होंने नदी क्रॉस करी, और नदी क्रॉस करते हुए वो वापस राइट साइड से ऊपर चढ़ गए झाड़ियों में, जहाँ पे रात को टाइग्रेस बैठी हुई थी, जहाँ पे उसने अपने बच्चों को अपना किल खिलाया था। और 10 मिनट बाद वो अचानक से बाहर निकले। अब वो बाहर निकले तो इतने ज़्यादा क्लोज बाहर निकले वो, कि गाड़ी में और उनमें डिस्टेंस जो रह गया वो मुश्किल से 15-16 फीट का रह गया होगा।
उससे भी शायद कम था। और गाड़ियाँ खड़ी थी तो हिल नहीं सकती, लेकिन वो ना तो ज़्यादा डिस्टर्ब लग रहे थे ना उनको डर था, तो वो आराम से हमारी गाड़ियों के पास से निकले और वापस लेफ़्ट साइड में जंगल में घुसे और पीछे की तरफ से हमारे मतलब पूरी गाड़ियों को क्रॉस करते हुए पीछे की तरफ से अपने बच्चों को लेके वापस नदी में आई और वापस नदी में आके नदी के रास्ते अपने बच्चों को उसने शिफ्ट कर दिया। ये वहाँ का हुआ। और मतलब ऑब्वियसली बात है, आप एक टाइगर्स को देखो उसके 4 कब्स के साथ तो अमेजिंग होता ही है। हम वहाँ से हमने सोचा कि अब एक्शन हो गया, अब जो मूव कर रही है कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं यहाँ से निकलते हैं। हमने गाड़ी घुमाई, हम आए खिननौली से चढ़े मेन रोड पे गाड़ी खड़ी हुई थी। हमने पूछा क्या चल रहा है। उसने बोला कि जो पेड़ वाली है उसके 3 कब्स हैं और वो झाड़ियों में बैठे हैं, बीच बीच में रोड पे आ रहे हैं। हम भी खड़े हो गए। खड़े हुए तो धीरे से पहला कब बाहर आया, उसने रोड क्रॉस करी। उसके बाद दूसरा आया, वो उसके साथ से पीछे से रोड क्रॉस करके गया। फिर तीसरा आया, तीसरा थोड़ा दौड़ते हुए थोड़ा सा स्पीड में रोड क्रॉस कर गया। गाड़ी हमने खड़ी कर ली, हमारे पास 1 घंटे से ऊपर का टाइम बचा हुआ था। गाड़ी खड़ी हो गई। आधे घंटे बाद ये फिर वापस आए, इन्होंने फिर से दूसरी तरफ क्रॉस किया है। फिर हमने कुछ फोटोग्राफ्स लिए, मतलब थोड़ा सा क्विक सक्सेशन में क्रॉस कर रहे थे, तो हम लोग मैं पर्टिकुलरली एक पे फोकस नहीं कर पाया क्योंकि वीडियो और फोटो दोनों एक साथ में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो भी सेटिंग अमेजिंग हो गई। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो सुबह आइडिया हो गया था कि आज का जो दिन है वो जाएगा अमेजिंग, और वही हुआ। एक सफारी में 8 टाइगर, जिसमें से 7 कब्स, 4 लगभग 3 महीने के, 3 लगभग 6 महीने, 5.5 से 6 महीने के, और 1 अडल्ट टाइगर्स वो नज़र आई। और ये रहा एक अमेजिंग ट्रिप। तो होपफुली आपको ये वीडियोस और ये फोटोग्राफ्स पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए तो यार अब तो वीडियो खत्म होने वाली है, आपने यहाँ तक देखी है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। मैं वापस आऊँ क्या? मैं वापस आता हूँ फ्रेम में। तो जी आ गया मैं वापस फ्रेम में। लास्ट फ्रेम ही है ये इस पूरे वीडियो का। पूरी सफारी आपको मैंने कहानी बताई, बहुत इंटरेस्टिंग रही। अगर आपको ये पसंद आई है, टू बी फ्रैंक, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। अगर आपको इसमें जो हिस्से नहीं अच्छे लगे या आपको क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी, मतलब क्योंकि मैं भी ट्राई ही कर रहा हूँ अभी, आई एम नॉट ए वेरी प्रोफेशनल यूट्यूबर, तो कमियाँ आप बताएंगे तो वो ठीक होंगी, नहीं बताएंगे तो नहीं ठीक होंगी। अब देखें, कमेंट करें क्या इसमें गलत है, क्या आपको सही नहीं लग रहा, उस हिसाब से अगली वीडियो में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। और जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं वो बताएं, उनको बार बार जो है हम अपने वीडियो में किसी न किसी तरह से इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना यार, ठीक है। जय हिंद।